नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ गीत। आइए नजर डालते हैं महानगर की खबरों की ओर। इंदौर में रंग पंचमी की पूर्व संध्या पर हिंद मालवा के तत्वाधान में अखिल भारतीय बजरबट्टू हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस अनोखे कार्यक्रम में शहर भर के पत्रकार अलग अलग रूप में नजर आएंगे, जो इस आयोजन का प्रमुख आकर्षण होगा। हर साल की तरह इस बार भी कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एक अनोखे और रोचक वेशभूषा में शामिल होंगे। 18 मार्च की शाम को आयोजित होने वाले बजरबट्टू सम्मेलन की जानकारी देते हुए आयोजक भूपेंद्र सिंह केसरी ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी यह आयोजन बेहद भव्य होगा। कार्यक्रम की शुरुआत एक विशाल शोभा यात्रा से होगी, जिसमें कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एक विशेष रथ यात्रा पर सवार होकर शामिल होंगे। हर साल वे एक अलग अंदाज में नजर आते हैं और इस बार भी उनका वेशभूषा क्या होगी, इसे लेकर एक इनामी प्रतियोगिता रखी गई है। जो भी व्यक्ति सही जवाब देगा उसे 1,51,000 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इस यात्रा में आकाश विजयवर्गीय व महापौर पुष्यमित्र भार्गव देश प्रेम और स्वच्छता का संदेश देंगे। राधा कृष्ण रासलीला आकर्षित का केंद्र रहेगी। युवा पहलवान स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन का संदेश देंगे। आदिवासी नृत्य कलाकार पारंपरिक भगोरिया नृत्य प्रस्तुत करेंगे। शहर के पत्रकार अलग अलग वेशभूषा में घोड़े बग्गी पर सवार होकर शामिल होंगे। डीजे, बैंड पार्टी, घोड़े बग्गी और भव्य आतिशबाजी यात्रा की भव्यता को और बढ़ाएंगे। यात्रा चुन्नीलाल सेठ की धर्मशाला खजूरी बाजार से शुरू होकर मल्हारगंज पर समाप्त होगी, जहां पर हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन होगा। हास्य कवि सम्मेलन में मशहूर कवि सुरेंद्र दुबे रायपुर, जानी बैरागी और कई अन्य प्रसिद्ध हास्य कवि शामिल होंगे। यात्रा के दौरान महाबजरबट्टू उपाधि के लिए एक पत्रकार का चयन भी किया जाएगा। सेठ चुन्नीलाल जी की धर्मशाला जो है खजूरी बाजार से, वहाँ से जो यात्रा प्रारंभ होती है, छोटा गणपति मंदिर मल्हारगंज तक आती है। एक छोटे से मार्ग के ऊपर आप मान के चले लगभग 150 से अधिक मंचों से जो है स्वागत किया जाता है। यहाँ की जो जनता है, जो हमारे आदरणीय माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय कैबिनेट मंत्री जो है, उनके स्वागत के लिए आतुर रहती है। और अगर ये कार्यक्रम देखा जाए तो हम तो सिर्फ मात्र आयोजक हैं, कुल कार्यक्रम तो आप लोग पत्रकार भाइयों का ही आयोजन होता है, उसको जो है हम मैनेज करते हैं। इंदौर के गणमान्य पत्रकार भाइयों को एक विशेष जो है वेशभूषा में धारण करवा के जो है पूरे यात्रा मार्ग में ससम्मान जो है मंच तक लाते हैं और मंच पे लाके जो है सबका स्वागत किया जाता है। पत्रकार भाइयों में से जो एक विशेष बजरबट्टू की उपाधि से भी सम्मानित वहाँ पर किया जाता है। इंदौर के गणमान्य नागरिक जिनने विशेष योग्यता, जिसमें इंदौर का जिनने नाम किया हो, चाहे वो डॉक्टर हो, समाजसेवी हो, उनका यहाँ पर सम्मान भी किया जाता है। ये संस्था जो है सब लोगों का सम्मान करती है कि यहाँ पे जैसे ही यात्रा आती है उसके बाद में जो है हास्य कवि सम्मेलन का प्रारंभ होता है। एक हिंद मालवा ऐसी संस्था है जो एक समय में एक साथ 2 आयोजन करती है, 2 कार्यक्रम करती है। एक यात्रा रहती है और एक ये आयोजन होता है, कवि सम्मेलन होता है। जब तक यात्रा वहाँ से चलती है तब तक भी यहाँ पर मंच पर कुछ न कुछ हास्य व्यंग्य का कार्यक्रम इंदौर प्रदेश और देश के कलाकारों के द्वारा जारी रहता है। यहाँ का भी एक कार्यक्रम रहता है, वहाँ का भी 2 कार्यक्रम एक साथ एक संस्था करती है, वो हिंद मालवा के तत्वाधान में किया जाता है। ये करीब 2800 वर्ष का प्रोग्राम करा जा रहा है। हिंद मालवा अखिल भारतीय बजरबट्टू हास्य कवि सम्मेलन का प्रोग्राम जो है 18 मार्च मंगलवार को करा जाएगा और इसमें 1.5 से 2 लाख इस पब्लिक का तो आम बात है और इसमें सभी समाज के लोग का सम्मान है। सभी समाज से परिवार से उपस्थित होना चाहिए। हम सबसे आग्रह करना चाहते हैं, सभी का भाई प्रेम, सब भाईचारा और कोई समाज का कोई ऐसा रोक टोक नहीं है। हम चाहते हैं सब परिवार से इस प्रोग्राम में उपस्थित हों और इस प्रोग्राम का आनंद लें। कितने दिन से इसकी व्यवस्था की जाती है? इस प्रोग्राम की कम से कम महीने भर पहले से तैयारी पूरी चालू करी जाती है और सब हास्य कवि, सब बड़े बड़े कवि इस प्रोग्राम में आमंत्रित रहेंगे और सभी जनता इस प्रोग्राम का शांतिपूर्ण आनंद ले, यही सबसे अनुरोध है। हिंद मालवा द्वारा एक परंपरागत कार्यक्रम अखिल भारतीय बजरबट्टू हास्य कवि सम्मेलन दिनांक 18 मार्च मंगलवार को छोटा गणपति मंदिर पर होने जा रहा है, जिसके कवि सम्मेलन के पूरे एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि हमारे प्रदेश के लोकप्रिय नेता, जन जन के लाडले कैबिनेट मंत्री श्री कैलाश जी विजयवर्गीय अनोखे एवं विशेष रूप में एक सुसज्जित रथ पर सवार होकर वे जनता का अभिवादन करते हैं, जनता का अभिवादन स्वीकार करते हैं, हुए चलते हैं। और एक अन्य गाड़ी पे हमारे इंदौर नगर के महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी और हमारे पूर्व विधायक श्री आकाश जी विजयवर्गीय स्वच्छता एवं देश प्रेम का संदेश देते हुए गाड़ी पर सवार रहेंगे। इसमें हमने एक राधा कृष्ण जी के नृत्य करती एक चलित झांकी भी रहेगी और जो कि जनता के साथ रास नृत्य का मज़ा मतलब आनंद लेते हुए चलेंगे। और हमारे शरीर सौष्ठव के जो कलाकार हैं वे स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन का संदेश देते हुए चलेंगे। इसमें हमारे जो प्रदेश के विभिन्न प्रदेशों के जो कलाकार हैं, जैसे कि राजस्थान का घूमर नृत्य हुआ, पंजाब का गिद्दा हुआ, आपका महाराष्ट्र का लावड़ी जो कि नासिक के ढोल पर अपना नृत्य का करते चलेंगे। हमारे जो झाबुआ के आदिवासी भाई कलाकार हैं वे सब इसको लेकर चलते हैं, वो नृत्य करते चलेंगे।
और इस कार्यक्रम का जो शोभा यात्रा का शुभारंभ श्री चुन्नीलाल जी की धर्मशाला से होगी। उसमें पूरे यात्रा मार्ग पर भव्य आतिशबाजी की जाती है, जिसमें कि ऐसा लगता है कि रात में भी दिन सा नज़ारा लगता है। और 150 मंचों द्वारा विभिन्न जो हास्य पैदा करते हैं ऐसे वस्तुओं से उनका स्वागत किया जाता है। इस पर हम सभी लोग, हमारे पूरा शहर और पूरे गणमान्य नागरिकों पे, हमारे व्यापार बिंदु सब इसमें सक्रिय होकर सभी परिवार के लोग सहभागिता लेते हैं। और ये कार्यक्रम इसके पश्चात छोटा गणपति मंदिर पर शोभा यात्रा का समापन होता है। आपका परिचय? भूपेंद्र सिंह केसरी। तुकोगंज थाना क्षेत्र के हाई कोर्ट चौराहे पर पुलिस और वकीलों के बीच हुआ विवाद के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। पुलिस कंट्रोल रूम पर एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने बैठक कर सभी थाना प्रभारियों और पुलिस बल को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट किया है कि किसी भी परिस्थिति में पुलिस मूकदर्शक नहीं बनेगी। उन्होंने अधिकारियों को विवादित परिस्थितियों से निपटने के लिए कड़े और कानून सम्मत कदम उठाने को कहा है। पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने क्षेत्र में सतर्कता बढ़ाए और किसी भी अप्रिय घटना को बचने के लिए पूरी तैयारी रखे। पुलिस और वकीलों के बीच हुआ विवाद के मामले में अब तक 3 FIR दर्ज हो चुकी है। इनमें से 2 FIR आम नागरिकों की शिकायत पर और 1 थाना प्रभारी की ओर से दर्ज करवाई गई है। गौरतलब है कि इस विवाद में वकीलों द्वारा चक्का जाम करने और TI के साथ झूमा झटकी की घटनाएं सामने आई थी। एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी परिस्थिति में कानून व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरतें और कानून के दायरे में रहकर त्वरित कार्रवाई करें। इस पूरे मामले पर SP तुषार सिंह ने कहा कि पुलिस बल पूरी तरह से मुस्तैद है और किसी भी तरह की अव्यवस्था या कानून हाथ में लेने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहां भी आप ड्यूटी पर रहे वहां जो आपको निर्देश हैं उसका पालन आपको करना है। विधि पूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन या ज्ञापन देने का अधिकार सभी को है, लेकिन अगर इसके दायरे के बाहर जाकर आम पब्लिक, आम इंदौर वासियों के साथ कोई हुज्जत हो रही है, मारपीट हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, तो उसमें किस तरीके से आपको हस्तक्षेप करना है ये आप सभी को पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। और किस तरीके से किस स्तर पे आपको बल प्रयोग करना है ये आप सभी को विदित है। हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना है। शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन का अधिकार सभी को है, अपनी एक सीमा में। फोर्स जहां पर है वहां से जब तक वरिष्ठ अधिकारियों, प्रभारी अधिकारियों का निर्देश नहीं रहेगा, हटेंगे नहीं। जब तक पूरा जो भी प्रदर्शन है, जो भी ज्ञापन देने का कार्यक्रम है वो संपादित नहीं हो जाता है, सभी लोग डिस्पर्स नहीं हो जाते हैं, कोई भी अपनी जगह नहीं छोड़ेगा जब तक प्रभारी अधिकारी नहीं कहते। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बेटी के होली खेलने पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी द्वारा धमकाने का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। इस पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अब इस देश में धमकी की राजनीति नहीं चलेगी और कट्टरपंथी अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं। मंत्री विश्वास सारंग ने विपक्ष और कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा, छोटी सी बच्ची को धमकाया जा रहा है। कहा है वो प्रियंका गांधी जो कहती थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। कांग्रेस और विपक्ष के वो नेता कहाँ हैं जो बेटियों के संरक्षण की बात करते थे लेकिन आज चुप हैं। उन्होंने सीधे तौर पर विपक्षी नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और अन्य नेताओं पर सवाल उठाते हुए कहा, तुष्टीकरण की राजनीति कब तक चलेगी। जिस प्रकार से इस देश के स्टार क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बेटी की होली खेलने पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने जिस प्रकार से बयान दिया है वो आपत्तिजनक भी है और खेदजनक भी है। ये वही मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी हैं जिन्होंने पहले मोहम्मद शमी को रमज़ान के समय क्रिकेट खेलते हुए पानी पीने पर आपत्ति दर्ज की थी। वो ये भूल रहे हैं देश में कोई भी धर्म हो, दुनिया में कोई भी धर्म हो, चाहे वो वेद हो या वो कुरान हो, यही सबसे पहले कहा जाता है कि सबसे पहले मातृभूमि है, मादरे वतन है। मोहम्मद शमी यदि मादरे वतन के सम्मान के लिए, उसकी आन और शान के लिए खेल रहे और उस पर इस तरह से आपत्ति करना वो भी खेदजनक था। और उस धन्नी मुन्नी बेटी मोहम्मद शमी की जिस प्रकार से उसने होली खेली और उसको धमकाने की जो कोशिश की गई है ये सहन नहीं किया जाएगा। मैंने मोहम्मद शमी को पत्र लिखा है और ये कहा है कि चरमपंथी और कट्टरपंथियों से डरने की ज़रूरत नहीं है।
पर आपत्ति इस बात पर भी है कि अब वो कांग्रेस और विपक्ष के नेता कहाँ गए जो कि कहते हैं कि हम बेटियों का संरक्षण करना चाहते हैं। यदि एक बेटी पर इस तरह से धमकी दी जा रही है तो वो प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी कहाँ हैं? वो प्रियंका गांधी कहती थी ना, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अब एक नन्ही मुन्नी बेटी को कट्टरपंथी धमका रहे हैं तो कांग्रेस चुप बैठी हुई है, विपक्ष के नेता चुप बैठे हुए हैं। इस देश में तुष्टीकरण, कट्टरपंथी और चरमपंथी की अब राजनीति नहीं चलेगी। मैं मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी को भी कहना चाहता हूं कि इस देश का सामाजिक सौहार्द ना बिगाड़े। इस देश में होली ये देश की संस्कृति है और इस तरह से जिस तरह से आप बयानबाजी करके एक नन्ही मन्नी बेटी को धमका रहे हो, ये सहन नहीं किया जाएगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए राजीव टाइम्स।